धन्यवाद करते हैं खुदा, इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरा राज इस पृथ्वी पर हो खुदा। थैंक यू लॉर्ड। तेरी आराधना करते हैं खुदा, तेरे सामने हर घुटने टिके खुदा। We love you, Lord. Thank you, Father. There is none like you, Lord. Thank you, Father. आइए हम सब उसकी आराधना करें। Thank you, Father. तू कल, आज और सर्वदा हमारे साथ है, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदा। Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान, मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से जब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा चाहा, मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी
हम सब मुंह खोल कर कहे तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे, हाँ तू राज करे सारे दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, हाँ घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आइए हम सब कहे कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। सब हाथ उठाकर कहे तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारे दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, हाँ घुटने टिके यीशु नाम के लिए। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। आइए हम सब कहे कल आज और सर्वदा, ओ यीशु तू ही है खुदा। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। धन्यवाद करते खुदा, कल आज और सर्वदा सिर्फ तू ही खुदा रहेगा परमेश्वर। तू राज कर,
Lord, your kingdom come and your will be done, Lord, on earth as it is in heaven, Lord. We give ourselves to you. You pour your wisdom and knowledge in us, Lord. तेरे ज्ञान और तेरे समझ को हमें उंडेल दे खुदा, उमड़ता हुआ खुदा। थैंक यू लॉर्ड। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन ले पिताजी, आमीन। Father, we welcome you. पिताजी हम तुझे स्वागत करते हैं। Holy Spirit, we welcome you. पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते Thank you हैं। for taking care of us. धन्यवाद करते हैं कि तू हमें संभालता है And your promise which you're bringing in our lives. और जो तेरा अभिवचन हमारे जीवन में ला रहा है। I will build my church मैं मेरे कलीसिया को and the बनाऊंगा gates of hate shall not prevail against it. और नरक के द्वार इसके विरुद्ध टिक नहीं I सकते। thank you for your building your church. हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू अपने कलीसिया को बना रहा है। We thank you, Lord. हम धन्यवाद Let करते हैं। everyone be nourished, cherished in the word of God. परमेश्वर के वचन में हर एक पाला जाए, पनप सके And be strong, और सामर्थशाली रहे, able to speak बोलने के लिए समर्थ हो and be anointed. और अभिषेक हो जाए। Your anointing तेरा अभिषेक which breaks every yoke जो of हर the एक enemy दुश्मन के जुए को तोड़ता है, come upon them. उनके ऊपर आए In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। We welcome you. हम आपका स्वागत करते You are हैं। the church of Christ Jesus. आप जो है क्रिस्त यीशु मसीह की कलीसिया है। You are the bride which are adorning yourself with His word. आप ऐसी दुल्हन है जो अपने आप को उसके वचन से संवार रही है And God is mindful to bless you. और परमेश्वर का मन आपके लिए लगा हुआ है कि आपको आशीष दे। So we pray इसीलिए हम प्रार्थना करते that हैं you all may give yourself in prayers कि आप सभी प्रार्थना के लिए अपने आप को दे दे, for the anointing may come on you all. कि आप सबों के ऊपर वो अभिषेक आए, For the final outpouring of Lord Jesus Christ's Spirit is going to come very soon. और पवित्र आत्मा का बहाव हर एक के ऊपर आएगा बहुत जल्दी। Latter rain is going to come on each and every one of you. बाद में की जो बारिश है वो आप में से हर एक के ऊपर आएगी। It's going to come. वो आएगा। The same rain which came on the apostles वही बारिश जो प्रेरितों के ऊपर आई as they moved with the power of Holy Spirit. जब वो पवित्र आत्मा के सामर्थ से आगे बढ़े, In the same way, उसी रीति से God is going to pour His Spirit on you all as is said in Joel. परमेश्वर अपने आत्मा को आपके ऊपर उंडेलेगा जैसे योएल में लिखा है। If you give yourself to God, अगर आप अपने आप को परमेश्वर को देते you हैं, will learn to move in the power of the Holy Spirit. तब आप सीखेंगे परमेश्वर की पवित्र आत्मा में चलना। Final outpouring of Jesus is coming soon. और यीशु मसीह का जो अभिषेक है वो हम सबों के ऊपर आएगा, जो अंत का अभिषेक है। Prepare your hearts. अपने हृदयों को बनाइए Prepare your minds और अपने मन को बनाइए that you may come and give yourself, कि आप आए और अपने आप को दे दे, that you may prepare yourself. कि अपने आप को आप बना Say सके to the Lord, Lord, anoint me, Lord. और आप प्रभु से कहे, प्रभु मुझे अभिषेक I कर, am ready, Lord. मैं तैयार हूँ प्रभु। You will experience Him. और आप उसका अनुभव लेंगे। Praise God. प्रभु की स्तुति हो, You will enjoy His आप presence. उसकी उपस्थिति का आनंद उठाएंगे For people will be healed by your prayers, says the Lord. और लोग आपके प्रार्थनाओं से चंगे हो जाएंगे, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। Amen. आमीन। You're going to experience, Lord. आप प्रभु का अनुभव लेंगे, You're going to experience the power of God. परमेश्वर के सामर्थ्य का अनुभव लेंगे। He is loving. वो प्रेमी है, He is wonderful. उसका
प्रेम अद्भुत है With your prayers, much great things are going to take place, और आपके प्रार्थनाओं से बहुत बहुत अद्भुत चीजें होगी which you have never heard, जो आपने सुना भी नहीं which you have होगा, never seen. जो आपने देखा भी नहीं होगा That things are going to take place through your prayers. और आपके प्रार्थनाओं से ऐसी चीजें हुआ करेगी You are going to experience the presence of God. और आप परमेश्वर के सामर्थ्य का अनुभव लेंगे The true repentance will lead you into the complete healing. और जो सही पश्चाताप है वो सही चंगाई को लेकर You आएगा need to repent. आपको जरूरी है कि आप पश्चाताप करें God is about to heal you thoroughly and completely. क्योंकि परमेश्वर जो है आपको पूरी तरह से चंगाई देगा Yes, that you may spiritually be whole, physically be whole, mentally be whole. कि आप आत्मिक रूप से शारीरिक रूप से मानसिक रूप से चंगे हो जाएं That you may become a giant in the house of God. और आप परमेश्वर के घर में योद्धा बन सकते You may हैं become stronger. और आप सामर्थशाली हो You may सकते हैं labor with Jesus. यीशु के साथ आप मेहनत करें Job never cursed God. अय्यूब ने कभी भी प्रभु परमेश्वर को शापित नहीं किया So he had a plenty. इसीलिए उसके पास बहुतायत से रहा I tell you, मैं आपसे you कहता have हूँ little or plenty. आपके पास थोड़ा हो या ज्यादा Always bless God, हमेशा परमेश्वर को धन्य करें for he is about to come very soon. क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाला 7 है years tribulations are going to start any time. 7 साल का जो सताव का समय है वो कभी भी शुरू होगा God is using us all as a trumpet. और परमेश्वर हम सबों को तुरही के जैसा इस्तेमाल कर In रहा your है own place, आपके खुद के जगहों you पर are as a trumpet of God. आप परमेश्वर की तुरही है You are speaking about Jesus coming. आप यीशु मसीह के आने के बारे में कहते हैं Good news is this. और अच्छा सुसमाचार ये है Jesus is coming. कि यीशु मसीह आने वाला Jesus coming है soon. वो जल्द This आने वाला is है the good news. और ये अच्छा And this good news सुसमाचार should be है preached to the uttermost parts of the world. और दुनिया के अंत तक इस सुसमाचार को प्रचार करना So है wait on God और इसीलिए परमेश्वर पे रुके रहे with the strong faith सामर्थशाली उस विश्वास के साथ for the supernatural healing. अनैसर्गिक चंगाई के God लिए। is going to heal you, church. हे कलीसिया परमेश्वर आपको चंगा करेगा You are no more going to be sick and weak. और आप अब से बीमार और कमजोर नहीं God पड़ेंगे is not interested in keeping his church sick and weak. और परमेश्वर की कोई ऐसी रुचि नहीं है कि उसके बच्चे उसकी कलीसिया निराश और बीमार पड़ी रहे He wants you to be healthy and whole. और वो चाहता है कि आप सेहतमंद और परिपूर्ण हो So जाए wait on God. तो प्रभु पर रुके Do not रहे confuse yourself. अपने आप को उलझन में न डालें Satan comes to kill, to steal and to destroy. और शैतान आता है मारने घात करने और नाश करने He is going to come to each and every one of you. और वो आप में से हर एक के पास आएगा Satan's interest is sheep, और शैतान का जो रुचि है वो भेड़ में है that he may destroy it. कि वो उसे नाश कर But you सके need to be alert, church. तो आपको बहुत ही जागरूक You रहना है need to कलीसिया understand that your supply comes from him. आपको ये समझना है कि आपका जो वसीला है वो उसकी ओर से है You need to know. आपको ये जानना जरूरी Now है very soon the prices of all things shall shoot up. कि बहुत जल्दी सभी चीजों के भाव बढ़ जाएंगे And you know there will be chaos. और बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी Pressure of money. और पैसों का दबाव Oh, होगा all things are going very costly. बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत ही महंगी हो जाएगी You church, do not panic. हे कलीसिया आप तकलीफ में ना आए You do not be disturbed. और आप दबाव में ना Trust जाए the Lord your God with all your heart. अपने प्रभु परमेश्वर पर अपने पूरे हृदय के साथ
आप विश्वास करें, Lean not on your own understanding. अपने खुद पर भरोसा न करें, For Jehovah Jireh liveth. क्योंकि हमारा यहोवा इरे जीवित He is है, going to supply you. वो आपको देगा, He is going to bless you. वो आपको अभिषेक Don't करेगा। need to worry from where and how and when. आप चिंता मत करें कि कब, कहां से, कैसा होगा। For every need of you आपकी हर एक जरूरत shall be supplied gloriously according to his riches in Christ Jesus. कि धन संपत्ति के अनुसार मसीह यीशु में महिमा के साथ पूरा होगा। You need to rejoice. आपको जरूरी है कि आनंद You मनाएं, need to trust God. प्रभु पर भरोसा करें, Never ever be afraid. कभी भी डरे नहीं, Don't look at them and be fearful. उनकी ओर न देखे और न ही भयभीत हो For जाए, your victory comes from God. क्योंकि आपकी विजय जो है वो परमेश्वर की ओर से Now होगी। is the time to experience God from ever before you have experienced Him. आपसे परमेश्वर का अनुभव लीजिए, पहले के अनुभव से बढ़कर, God is going to give you a special experience. और परमेश्वर आपको खास अनुभव देगा। That's why He is going to pour His Spirit on you. इसीलिए वो अपने आत्मा को आपके You are ऊपर going to see उधेड़ना dreams चाहता है, and visions. और आप जो है स्वप्न और दर्शनों You are को going to देखेंगे, prophesy. और आप भविष्यवाणियां Whatever you करेंगे। will speak, God is going to bring it out. जो कुछ आप बोलेंगे परमेश्वर वो होने And you are देगा। not going to speak anything with your own mind. अपने खुद के मन से आप कुछ भी नहीं मांगेंगे, But you will trust God. पर प्रभु पर भरोसा Always you करेंगे, prophesy the word of God. परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी करते For रहेंगे, He is going to put His word in your mouth. क्योंकि वो अपने वचन को आपके मुख में 7 years भरेगा। tribulations are going to take place very soon. क्योंकि 7 साल का जो सताव का समय है बहुत जल्द होने वाला है, Whatever is written in the Bible, it is going to accomplish very soon. और जो कुछ बाइबल में लिखा है वो जल्द पूरा होगा। Yes, our God is God of word. हमारा परमेश्वर जो है वचन का परमेश्वर He है, is not going to tell lies to His children. वो अपने बच्चों से झूठ नहीं करेगा। Let's open Revelation 9 chapter and 21st verse. आइए प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय 24 वचन पढ़े। The rest of men who were not slain by the plagues did not do or repentance from the works of their hands, that they should not adore devil, idol, or of gold, silver, or brass, stones, wood, which neither can see nor can hear or walk. बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे, अपने हाथों के कामों में से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करे, जो न देख न सुन न चल सकती है। We have learned about the gods of stones, woods, and all. हम जो है वो लकड़ी और पत्थरों से बनाए हुए देवताओं के बारे में सुना। They neither can see, वो न तो देख सकते they हैं, neither can speak, न बोल सकते nor they हैं, hear, nor they walk. न सुन सकते हैं, न चल But सकते हैं। you have God पर आपके पास परमेश्वर है who has made you, जिसने आपको बनाया है, and you are in Him, और आप उसके अंदर and हैं, He is in all. और वो सब में है। And our God's word says like this. और हमारा परमेश्वर का वचन ऐसा And the कहता rest है, of men who were not slain by these plagues, that means the plagues comes to slain the men. बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों में से न मरे थे, Plague comes to slain. प्लेग आता है मारने के लिए। Praise God. प्रभु की You know स्तुति that हो। why plague comes? आपको मालूम है प्लेग क्यों आता है? It comes to slain. वो आता है घात करने। Yes. But word says, पर वचन कहता who were है not slain by these plagues, जो मनुष्य बाकी थे, जो उन मरियों से न मरे थे, it did not do repentance from the works of their hands, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया, and that they should not adore devils, कि दुष्ट आत्माओं की और दुष्ट आत्माओं की पूजा and idols of gold or silver or brass or stone or wood, which neither can see nor can hear nor can walk.
कि दुष्ट आत्माओं की पूजा न करे और सोने चांदी और पीतल और पत्थर काठ की मूर्तियों की पूजा न करे। Our Lord is coming soon, church. हे कलीसिया, हमारा प्रभु जल्द आने वाला है। So you should turn away from all these dirty works. तो ये सारे बुरे कामों से आप पीछे हट जाइए। Not only you, आप ही but नहीं, Bible says that those who are not dead पर वो सभी जो मरे नहीं हैं from the plagues, प्लेग से, they have not, if they have not repented अगर आपने पश्चाताप नहीं किया from the works of their hands, उनके हाथों के कामों की वजह से अगर पश्चाताप नहीं किया, that they should not adore devils, वो कि वो भूतों की पूजा नहीं करना चाहिए. They should not worship the idol of gold or silver or brass or stone and wood. वो सोने चांदी पीतल और पत्थर काठ की मूर्तियों की पूजा न करे। No, they should not do it. नहीं, वो नहीं करना Because the चाहिए, Lord is coming soon. क्योंकि हमारा प्रभु जल्द आने वाला You know है। that things which are coming into your body, आप जानते हैं जो चीजें आपके शरीर में आती that हैं, knowingly or unknowingly, जानकर अनजान we कर will bow down before that gods. आप उन देवताओं के सामने झुक जाएंगे। That day, और उस दिन, when Satan will be so much powerful, जिस दिन शैतान इतना सामर्थशाली and रहेगा Antichrist will move in power. और अंतक्रिस्त सामर्थ में काम करे। 21st verse says, 21 वचन कहता है, neither did they repented from their murders, nor from their sorceries, nor from the fornication, nor from the theft. और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराया, Because they are doing murders. क्योंकि वो घात कर रहे You हैं। yourself knows very well आप अच्छी तरह से जानते हैं how they killed people. कैसे लोगों को मारा They गया। fornicate with people. उन्होंने लोगों के साथ व्यभिचार They किया, stole their money. उनके पैसों को चुरा दिया They have not repented. और उन्होंने मन नहीं You फिराया। know God is not going to forgive और आप जानते हैं परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा, because the time was given to them क्योंकि समय उन्हें दिया गया that they may था repent. कि वो पश्चाताप They may करें, repent from the sorceries. व्यभिचार से टोने से मन फिराए, They may repent from the murders which they have done. और जो घात उन्होंने किया है उसके लिए क्षमा मांगे। So they have not repented from the sorcery, from the murders. इसका मतलब है वो टोना और घात करने से मन नहीं फिराए They हैं, have not repented from the fornication and the theft. और वो व्यभिचार और चोरी से उन्होंने अपना मन न हटाया है। God allowed these things to happen. और परमेश्वर ने इजाजत दिया ऐसी चीजें होने के लिए। We don't know when the 7 years tribulation will begin. हमें नहीं मालूम कि 7 साल का सताव का समय कब शुरू होगा। 22, 23. क्या 22 में या तो 23 में, We don't know. हमें नहीं But मालूम, very soon. पर बहुत ही For जल्दी, it is not going to delay anymore. क्योंकि उससे ज्यादा लेट नहीं हो सकता, Because we have calculated. क्योंकि हमने कैलकुलेट We have किया seen है, it in it. हमने उसमें देखा We have है, studied about the Lord's word, about speaking of the generation. और हमने ये भी देखा कि पीढ़ियों के लिए कैसा बताया गया है। Yeah, he said this generation will not die. उसने कहा कि ये पीढ़ी खत्म नहीं होगी। That means as Israel become a nation, इसका मतलब है जैसे ही इस्राएल राष्ट्र कहा गया, that 80 years has finished. तो वो जो 80 साल है पूरे हो गए God हैं। is not going to pull it more. परमेश्वर और उसे खींचेगा नहीं। But 7 years tribulation is going to start very soon. पर 7 साल का सताव का समय बहुत जल्दी Why शुरू we are होगा। speaking about 7 years tribulation? हम क्यों 7 साल के सताव के बारे में Because in कहते the हैं? middle of the 7 years tribulation, क्योंकि 7 साल के बीच में our Lord is going to come. हमारा प्रभु आएगा। We are going to be with him forever and ever. हम हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ May रहेंगे। every man, वो हर मनुष्य के विरुद्ध है, because man is the image of God. इसलिए क्योंकि मनुष्य जो है वो परमेश्वर का स्वरूप है। Let's open Revelation 22:10 and 11. आइए प्रकाशित वाक्य 22 उसका 10वां वचन पढ़े। And before that, we'll start from 9. And he said to me, फिर उसने मुझसे कहा, see,
you do it not. देख तू ऐसा मत कर। You know, God doesn't want. Why he said, he was worshipping the angel. वो स्वर्गदूत की आराधना कर रहा था। So angel said, no, you do it not. तो उसने कहा नहीं 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 तू ऐसा कर You मत। should not worship any angel. किसी भी स्वर्गदूत का तू आराधना नहीं करना चाहिए. You should not worship any brethren किसी भी भाई का तू आराधना नहीं करना चाहिए or anyone. या किसी का भी। You need to worship only God. आपको जरूरी है कि केवल परमेश्वर की आराधना You should करें, not bow down before anyone. किसी के सामने न झुके। He says, वो कहता for है I am thy fellow servant. क्योंकि मैं संगी दास हूँ तुम्हारे साथ। I am your fellow servant. मैं तेरे साथ संगी दास हूँ। That means word of God is saying never worship fellow servant also. इसका मतलब है परमेश्वर कहता है कि संगी दास का भी तू आराधना नहीं कर, You उसके should सामने not दंडवत worship नहीं any कर। man of God. किसी भी दास के सामने तू कोई भी दंडवत न परमेश्वर के कर। दास के सामने तुम आराधना नहीं करना चाहिए, किसी का तुम आराधना नहीं करना चाहिए. You should worship only God. केवल आप परमेश्वर का आराधना करना Should not चाहिए। worship any idol. किसी भी मूर्ति की Should आराधना not नहीं worship करना। any angel. किसी भी स्वर्गदूत की आराधना नहीं You should करना। not worship any brother. किसी भी भाई की आराधना नहीं करना। Then God. Only you should worship God. केवल आपको परमेश्वर का ही आराधना करना है. You are called for that. आप उसके लिए बुलाए गए हैं। For I am thy fellow servant. क्योंकि मैं तेरा संगी दास हूँ। And of thy brethren the prophets, and of that keep the word of the prophecy of this book. देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। Hallelujah. हालेलुया। We need to serve God. हमें परमेश्वर का सेवा करना है। Adore God. परमेश्वर की आराधना Worship करनी है। Creator rather than creation. ओ रचयिता की आराधना करो रचना से बढ़कर, For He is the Father of all nations. क्योंकि वो सब राष्ट्रों का पिता He is है the Father of all lights. और सभी प्रकाशों ज्योतियों का। ज्योतियों का वही परमेश्वर वही है. परमेश्वर He है। is God. वो परमेश्वर There is है no one who can compare with Him. और कोई नहीं है जो उसके तुलना में है। Adore God, church. हे कलीसिया परमेश्वर की Trust आराधना God, करो। church. हे कलीसिया परमेश्वर पे Do भरोसा not करो panic, church. और आप तितिर बितिर नहीं हो जाओ, आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ. You need to trust God. आपको जरूरी है कि परमेश्वर की आराधना करें। Verse 10. 10वां वचन। And He said unto me, फिर से उसने मुझसे कहा, seal not the words of the prophecy of this book. इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद कर मत। Do you know God is speaking with you, church? बंद मत कर। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। Ecclesia, हे कलीसिया, you need to understand what God is speaking with you right now. आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर आपसे क्या बातें He कर said, रहा है। seal not the words of the prophecy of this book. इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। Don't seal it. उसे बंद मत कर। If God said not to seal it, who can seal it? अगर परमेश्वर कहता है कि इसे बंद मत कर तो कौन बंद कर सकता So है? the book is not sealed for you, church. तो हे कलीसिया, ये जो पुस्तक है आपके लिए बंद नहीं किया It गया is है। open for you. वो आपके सामने खुला सा God है। is going to put light for you. परमेश्वर आपके लिए प्रकाश को लेकर And you are going आएगा to see clearly. और आप साफ रीति से देखेंगे, You are going to understand clearly. साफ रीति से समझेंगे You are going to get the word of God clearly. और परमेश्वर का वचन आपको साफ रीति से मिलेगा। God is going to speak with you, church. परमेश्वर आपसे बातें करता है This कलीसिया, book is not sealed for you. और ये पुस्तक जो है आपके लिए बंद नहीं किया, For the time is at hand. क्योंकि समय निकट है। Hallelujah. Hallelujah. And that time is now, church. और वो समय अब है And कलीसिया। God is going to open every revelation, every prophecy for you. और परमेश्वर आपके लिए हर एक भविष्यवाणी खोल देगा And the revelation will be revealed to you. और
जो प्रकटीकरण है, भविष्यवाणी है, वो आपके लिए Only खोली you need to जाएगी। sit at His presence. आपको केवल उसके उपस्थिति में बैठना Sit है, at His feet. उसके चरणों में बैठना Our है। God is going to pour His Spirit on every flesh now. और परमेश्वर अपनी आत्मा को हर एक देह पर उंडेलेगा। This is a time for the latter rain. और अब ये समय है आखिरी बारिश And the का, latter rain is going to come on you and me. और वो अंतिम बारिश आपके ऊपर और मेरे ऊपर Are आएगी। you ready? क्या आप तैयार Are you हैं? open? क्या आप खुलासा में हैं? Close yourself for the words of the enemy. दुश्मन के शब्दों के लिए अपने आप को बंद कर For we दो, don't have much time to spend with him anymore. क्योंकि अब से हमें उसके साथ जीना नहीं है। You don't have a time and you can't afford to spend any more time with him. और आपके पास समय भी नहीं है, और आपके पास ऐसा कुछ नहीं समय बचा है कि आप उस शैतान के बातों में आ Very जाएं। less time. बहुत ही थोड़ा समय The है। end is going to begin very soon. अंत जो है बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। 22 or 23. 22 या 23, It is not going to extend anymore. और उससे ज्यादा वो दूर नहीं है। Yes, 7 years tribulation is going to start any time. हाँ, 7 साल का सताव का समय कभी भी शुरू The होगा। prophecy is not sealed for you now. और जो भविष्यवाणी है आपके लिए बंद You नहीं don't की need to गई है। cry who is going to teach us. आपको रोना नहीं है कि कौन हमें For सिखाएगा, the Spirit of God is going to pour on you. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उंडेला You don't need to जाएगा। go to cross that mountain or this mountain. आपको क्रूज के लिए आपको इस पहाड़ को या उस पहाड़ को पार करने की जरूरत नहीं है. God is going to reveal His scriptures to you. परमेश्वर अपने वचनों को आपके सामने खुलासा करेगा। Only be lover of God. केवल परमेश्वर के प्रेमी बने। Be available to God. परमेश्वर के लिए आप उपलब्ध रहिए। 1 Peter 4th chapter. पहला पत्र 4था अध्याय। It is enough that we have spent our life in this world according to the old patterns. ये काफी हो गया कि हमने पुराने तरीके से हमारे जीवन को चलाया, But in the newness of Christ, पर क्रिस्त के नएपन put on में the Christ. क्रिस्त को पहन Live लो। the rest of your life for Christ. बचा हुआ जीवन मसीह के लिए जियो आप. You need to give yourself church. हे कलीसिया, आपको अपने आप को देना Now जरूरी there है। is no time to spend अब समय नहीं बचा खर्च करने के according to लिए the waves of the world. दुनिया के लहरों के साथ। No, 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 no. Don't be moved. नहीं नहीं नहीं, आप हिलाए न जाए। Be strong, church. हे कलीसिया, सामर्थशाली बनो। Let your roots expand in His word. और आपकी जो जड़ें हैं उसके वचन में गहरी हो जाए। Let your roots expand and go deeper into Him. और आपकी जो जड़ें हैं बहुत ही गहराई में उसके For the अंदर जाए, time is at hand, says the Lord. क्योंकि समय बहुत ही नजदीक है। Now it is not going to be 1,000 more years for the 7 years tribulation. और 10 साल नहीं लग जाएंगे। Not even 100 years. सप्ताह का समय Not even शुरू 10 होने years. के It's लिए। going to come very soon. न 10 साल न 100 साल, वो बहुत जल्दी चालू होने वाला Look है। at the signs. ओ चिन्हों को देखो। God permitted it. परमेश्वर ने उसके लिए इजाजत This दी। Kateon system, people are going to take control on every person. इस जो कतेवन जो ये दुनिया के सिस्टम के लोग हैं, वो लोग सब पर ताबा लेने की कोशिश कर रहे हैं, and they are will be successful to the some extent. और वो कुछ हद तक कामयाब हो जाएंगे। Verse 11. 11 वचन। He that hurt, let him still hurt. जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता He रहे। that is filthy, let him be filthy still. जो मलिन है वो मलिन बना रहे। But for you, church, और आपके लिए है hear the कलीसिया, word of Christ. परमेश्वर के वचन को सुनो। You need to adorn yourself with His word. आपको अपने आप को सजाना है उसके वचन के द्वारा। Do not compromise with world. दुनिया के साथ समझौता मत Please, करो। all, do not conform any longer to the pattern of this world. इस दुनिया के तौर तरीके में मत चलो। Don't adapt their pattern. और उसके तरीकों को नहीं अपनाओ। What is the pattern going on in the world now? और अब कौन सा तरीका दुनिया में चल रहा You है, should not adapt that pattern. ऐसे तरीकों को मत अपनाओ। Sit at God's presence.
परमेश्वर की उपस्थिति में Be बैठो, quiet in His presence. उसके उपस्थिति में शांत Be रहो still and know that He is God. और शांत रहो और देखो और कि जानो कि वो वही परमेश्वर है He is your victory. और वो आपकी विजय That's why है। He says, He that is just, let him be justified still. और वो कहता है जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, He that is holy be, let him be sanctified still. मलिन है वह मलिन जो बना धर्मी रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, हाँ। और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। If you're holy, be holy. अगर आप पवित्र हैं तो पवित्र बने He that is रहिए, holy, let him be sanctified still. और वो जो पवित्र है वो शुद्ध किया जाए। Or keep moving. लगातार Go जारी closer रखो, to Him. उसके नजदीक If you जाओ। spend 1 hour daily in God's presence, now spend 10 hours. अगर आप 1 घंटा प्रभु की उपस्थिति में डालते थे अभी तक, तो अभी 10 घंटा डालिए। Let your mind be open. आपका Let मन your heart खुल be जाए, open. आपका For you हृदय don't have खुल जाए, time now. क्योंकि अब आपके पास समय You are नहीं in a है। kitchen cooking. Remember Him. आप किचन में हैं, खाना पका रहे You are हैं, with your उसको याद small करो। child. Remember Him. अगर आपके पास छोटा बच्चा है फिर भी आप Just उसको, be in that love. उसके साथ, प्रभु के साथ रहे, उसके प्रेम में रहे, Be engrossed in His love. उसके प्रेम में एक हो जाए। Worship Him with all your strength, all your mind, and all your heart. अपने पूरे सामर्थ से, अपने हृदय से और ताकत से उसकी आराधना Worship करें। Him. उसकी Wherever आराधना you करें, are, जहाँ you're कहीं भी working, आप worship हैं। God. अगर आप काम कर रहे हैं तो प्रभु की If you're आराधना studying, करें। worship God. अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी प्रभु If की you're in a आराधना job, करें। worship God. अगर आप Let your नौकरी mind कर be रहे हैं, प्रभु connected की with आराधना God. करें। आपका मन उससे जुड़ना चाहिए। Don't look to the right or left. आपके दाएं और बाएं न मुड़े। You can't afford time to do filthiness. और आप समय को बर्बाद नहीं कर सकते हैं करें। हर प्रकार की मूर्खता करते हुए, गंदगी करते हुए। You have to invest your time in holiness and just. आपके समय को आपको इन्वेस्ट करना है पवित्रता में और न्याय में। For His word says in 12th, 12 वचन में वो कहता Behold, है, I come quickly. देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। Behold, I come quickly. देख मैं शीघ्र आने वाला Are हूँ। you rejoicing? क्या आप आनंदित, Is your heart happy? क्या आप आनंदित Are you आपका filled हृदय with खुशी से thrill? है? क्या आप उस मजे से झूम रहे हैं? Because He says, Behold, क्योंकि वो कहता है देख I come quickly. मैं शीघ्र आने वाला हूँ। Hallelujah. He says, My reward is with me. वो कहता है मेरा प्रतिफल मेरे साथ है। Anyone might have cheated you. आपको किसी ने भी चीट क्यों न किया Anyone हो, might have shown you a wrong path. या किसी ने भी आपको गलत मार्ग क्यों न But when your दिखाया हो, heart is right, पर अगर आपका हृदय सही है, your heart is right with God, परमेश्वर के साथ आपका हृदय सही है, you will not shift from His path. आप उसके मार्ग से हट न जाएंगे। For God is going to hold you in His plan. क्योंकि परमेश्वर उसके योजना में आपको पकड़ के Have a रखेगा। right heart. सही हृदय रखिए, Just seek Him. उसे खोजते रहे You shall find. और आपको Knock मिलेगा। and the door shall be open. और खटखटाओ। खटखटाओ तो द्वार खुल जाएंगे। And you know, ask and God is going to give you. मांगो तो परमेश्वर आपको देगा। This is what He said, church. हे कलीसिया, ये वही है जो परमेश्वर कहता है। You ask. आप मांगिए, You are going to experience great things in your life. आपके जीवन में बहुत बड़ी अद्भुत बातों को देखेंगे। My reward is with me, says the Lord. मेरा प्रतिफल मेरे पास है, ऐसा To प्रभु render कहता है। every man according to his works. हर एक मनुष्य को उसके कामों के अनुसार देना है। Hallelujah. Hallelujah. I believe, church, you have a great work. मैं विश्वास करता हूँ कि हे कलीसिया, आपके पास बहुत बड़ा काम है। Continue to work with Him. लगातार उसके साथ काम As in 1 कीजिए। Corinthians 15 chapter 58 he says, जैसा पहला कुरिन्थियों का 15 58 में यूं कहा है, your labor in Christ is not in vain. कि आपका क्रिस्त यीशु मसीह में परिश्रम व्यर्थ न जाएगा। Oh, glory to God. प्रभु की महिमा हो। Be equipped.
आप तैयार हो Be जाए, ready. तैयार हो Make up जाए, your mind. अपने मन को बनाए। God will never leave you nor forsake you. परमेश्वर आपको न छोड़ेगा न त्यागेगा। Verse 6 says, 6वां वचन and कहता he है, said to me, और उसने मुझसे कहा, these words are most faithful. ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। You can believe him. आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। Anyone can break promise. कोई भी विश्वास को तोड़ सकता है। कोई भी अभिवचन को तोड़ सकता है, वादा किया और तोड़ सकता है। He will never break his promise. पर वो अपने अभिवचन को तोड़ता नहीं है। Oh, he himself is faithful. वो खुद ही विश्वसनीय You है। can rely on him. आप उस पर भरोसा You कर can सकते trust हैं। on him. आप उस पर भरोसा कर These सकते words हैं। are true. ये वचन सच्चे हैं। You need to trust on him. आपको उस पर भरोसा 7 करना years है। tribulation can start anytime now. 7 साल का सताव का समय अब से कभी भी शुरू हो सकता है। In the mid of 10 years tribulation, he is going to take you up. और 7 साल के सताव के समय में वो मध्य आपको में। मध्य में वो आपको ऊंचा You will be raptured. आपका You will not be left उठा लिया alone. जाना होगा, आप अकेले नहीं छोड़े As जाएंगे। he promised, he is going to complete his word for you. जैसे उसने अभिवचन दिया वो आपके लिए पूरा करेगा। And the Lord, the God of the spirits of the prophets, sent his angel to show his servant the things which must be done shortly. 6th verse. और फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ता की आत्माओं का परमेश्वर है अपने स्वर्गदूत And the Lord God of spirits of the prophets sent his angel to show his servants the things which must be done shortly. जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है अपने स्वर्गदूत को इसीलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। He is going to bless. वो आशीष देगा। You are going to see आप देखेंगे the things which must be done shortly. शीघ्र पूरा होना अवश्य है। The things which must be done shortly. वो चीजें जो शीघ्र पूरा होना अवश्य है He is showing us. वो हमें बता रहा दिखा है, रहा है. दिखा रहा है। Church, you are so blessed हे कलीसिया, आप इतने आशीषित हैं that God is unveiling all secrets. कि परमेश्वर सारे रहस्यों को खोल रहा है। Last verse we'll read from Acts 2:17 and we'll close here. और प्रेरितों का कार्य 2:17 से हम अंतिम वचन को पढ़ेंगे और यहाँ बंद करेंगे। And it shall come to pass in the last days, says the Lord, I will pour out my spirit. और अंतिम दिनों में ऐसा होगा, मैं पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा। मैं अपनी आत्मा को हर एक पर उंडेलूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Are you available? क्या आप उपलब्ध है क्या? Just now, as I was sharing with you all, जैसे मैं आप सबों से बोल रहा था, I saw मैंने देखा a widow closing her door, एक विधवा अपने दरवाजे को बंद कर रही है। brought all the vessels from the neighboring places. पड़ोसी से सबसे पात्रों को लेकर आई Started pouring oil in it. और उसमें तेल को उंडेलने लगी। And the oil was filling every vessel. और वो तेल जो है हर एक बर्तन को भर रहा था। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is pouring his spirit on you. और यीशु मसीह अपनी आत्मा को आपके ऊपर उंडेल रहा है। Oh, are you inside the room? क्या आप रूम के अंदर है? Are you available? क्या आप उपलब्ध है? And that widow, after pouring the last vessel in the last और vessel, आखिरी जो पात्र है उसमें बनने के वक्त वो विधवा, is there any more vessels remaining? She asked her children. उसने अपने बच्चों से कहा कि क्या कोई और बर्तन बाकी खाली है क्या? They said no. उन्होंने कहा नहीं। And immediately और तुरंत oil stopped. तेल बहना बंद हो गया। As God is going to fill us all, जैसे परमेश्वर हम सबों को भरेगा, because you are going to do signs and wonders. इसीलिए क्योंकि आप चिन्ह चमत्कार You are going to करेंगे heal many. और बहुतों को चंगा करेंगे। Before that, 2 prophets will come. और वो 2 भविष्यद्वक्ता आने से पहले God is going to pour his Holy Spirit on you all.
परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को आप सबों के ऊपर उंडेलेगा Everyone will know that you belong to the King. और हर एक जानेंगे कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, You are of राजा a के different बच्चे spirit. हैं। आपका आत्मा अलग है। Oh, glory to God. प्रभु की महिमा हो। Just be available. सिर्फ आप उपलब्ध रहिए, Do not be afraid. चिंता न करें, Spend your time. अपने समय को बिताएं। It's enough of spending your time, your life in worries. और ये काफी हो गया आपके जीवन के समय को चिंताओं में डाल के रहना। Enough of time you spend here. Please काफी say in English English. काफी हो गया कि आप अपने जीवन की चिंताओं में लगे रहे। Spend your time अपने समय को आप बनाकर इस्तेमाल कीजिए with God, परमेश्वर के साथ, that He may fill you. कि वो आपको बल दे, That at that time, कि उस समय when the bridegroom will come, जब दूल्हा आएगा you will not fall in the short of oil. आपको तेल की कमी नहीं होगी। Yes, now is the time to sit. अब समय है, बैठना है Don't compromise. और समझौता न करें Don't be pulled towards all problems. और सारे समस्याओं की ओर खींचे न जाए। Available. उपलब्ध रहिए। In your availability, आपकी उपलब्धता में He will pour that ability. वो उस समर्थता को डालेगा। And there is a ability if you are available. और जरूर समर्थता है अगर आप उपलब्ध हैं Should तो। we pray? क्यों न हम प्रार्थना करें। Father God, हे पिता परमेश्वर, we church come to your throne grace. हम कल से आपके सामने आते हैं। In our weakness, हमारे कमजोरी में your strength is enough. तू सामर्थशाली है, तेरी ताकत तेरी सामर्थ ताकत काफी है. काफी है। We wait on your strength. हम तेरे सामर्थ के लिए रुके हैं। As your church, Lord, जैसे तेरी कलीसिया प्रभु facing the problems, तकलीफों को है, सामना कर रही है. Father, हे पिता let their bodies be healed. उनके शरीर चंगे हो जाए। As they wait on you right now, जैसे अब इसी वक्त वो रुके हैं तुझ let their पर, children be blessed. बच्चे आशीषित हो जाए, उनके बच्चे आशीषित हो जाए Let their husbands and wives be blessed. और उनके पति और उनकी पत्नी आशीषित पत्नियां हो, आशीषित. पत्नियां आशीषित हो जाए Let their families be blessed. और उनके परिवार आशीषित होने Let their चाहिए hearts be open that you are their king. और उनके हृदय खुल जाए कि तू उनका परमेश्वर Every है, fear which is राजा है। trying to dominate over them, I cancel you in Jesus' name. हर एक जो डर उन पर हावी हो रहा है आज मैं उसे डांटता हूँ I और निकालने rebuke को every कहता हूँ। dirty, unclean spirit which is coming against the house of God. हर एक दुष्ट आत्मा जो अशुद्ध आत्मा जो कलीसिया के विरुद्ध आ रही है उसे मैं डांटता हूँ। Every pain, every chaos, every disturbance, हर एक दर्द, हर एक गड़बड़ी, हर एक डिस्टर्बेंस out. निकल जा। Let the spirit of boldness rest upon your church. परमेश्वर का धैर्यता का आत्मा कलीसिया पर आए। No fear here. कोई डर नहीं यहाँ पर। Father, we welcome you. पिताजी हम तेरा स्वागत Let करते them be हैं bold to face every situation. और वो बहुत ही बोल्ड हो जाए हर परिस्थिति का सामना करने के लिए। Let them be filled with faith. विश्वास के साथ बैठ Your जाए। faith. आपका विश्वास, Yes, let your faith come in them. हाँ आपका विश्वास उन हाँ पर प्रभु आए तेरा विश्वास उनमें आ जाए. That they may not be afraid of any situation. कि वो किसी भी परिस्थिति से न डरे। Let in every situation they be more than हर a conqueror. परिस्थिति में वो विजयशाली से बढ़कर रहे। Father, we welcome you. हे पिताजी हम तेरा स्वागत For करते हैं you are our victory. क्योंकि तू हमारी विजय है। We welcome you. हम तेरा स्वागत करते Today हैं। again I come to you. आज फिर से मैं तेरे सिंहासन के ओर आता I हूँ। pray for soothing in their pains. मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके तकलीफों में आराम मिले. आराम दे। Yes, Lord. Pour your oil. तेरे तेल को उंडेल। We all are available. हम सब उपलब्ध हैं। Teach us. हमें सिखा, Lead us. हमें चला, Give us understanding. हमें समझ दे I खुदा। thank you for all your love. और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे सारे प्रेम के तेरे लिए. सारे प्रेम के लिए You are all angels surrounding us. और तेरे सारे स्वर्गदूत जो हमारे चारों ओर Do हैं। not
and never left us alone. तूने हमें कभी भी अकेला न छोड़ा। We thank you. हम धन्यवाद करते हैं। Thank you. धन्यवाद। As this church communicate with you, जैसे ये कलीसिया तेरे साथ बातें करती है, let them be filled with your word, वो तेरे वचन से भर जाए, which is powerful than any double-edged sword. जो दो-धारी तलवार से बढ़कर तेज है। Let your word, तेरा वचन which you lifted it above all, जो तूने सबसे ऊंचे में उठाया है, dwell in them, इनके बीच में रहे, that they be lifted up in a right time. कि ये भी सही समय में ऊंचे उठाए जाए। Thank you in Jesus' name. धन्यवाद करते यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Amen.